पैसों का अध्ययन नहीं होता है। लेकिन किसका अध्ययन होता है कि पैसा किस स्रोत से आएगा। जैसे जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मैं कितना पैसा कमाऊंगा उसका अध्ययन करना है। ठीक, हाँ, किस स्रोत से जैसे आएगा पैसा, या कहीं पर भी आपके पिता लोग मजदूरी करते हैं या किसी स्रोत, तो वो वाला अध्ययन करना है। यानी किस क्षेत्र से, किस सेक्टर से पैसा आ रहा है उसका अध्ययन करना, ना कि हमको पैसे का अध्ययन करना है। ठीक, देखो वहीं यहाँ पे लिखा है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? सामाजिक। आप लोग अर्थव्यवस्था बना के नहीं चलते हो अपना कि भाई हमको इतने में न लेना है, इतने में ये करना है और बाकी कमाते भी रहना, ये है, ठीक ना, सबका। तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण कैसे करेगा और उपभोग का अध्ययन करता है। पैसे का अध्ययन इसमें नहीं है भाई, बिल्कुल याद रखना। फिर से मैं बार बोल रहा हूँ, क्या है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का अध्ययन, वितरण का अध्ययन एवं उपभोग का अध्ययन करता है। वही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक पुस्तक भी होती है जो राजनीति के लिए फेमस है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? कौटिल्य, चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। चंद्रगुप्त का क्या था? मंत्री था। ठीक, देखो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थ शास्त्र। ठीक, अर्थ का मतलब होता है पैसा, ठीक है ना, और शास्त्र मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पैसे का अध्ययन करना, पैसा किस स्रोत से आएगा, किस किस सेक्टर से आएगा उसका अध्ययन किया जाएगा। मेरी बात समझे ना समझे? अगर बात करते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। कैसे? एडम स्मिथ। ठीक, आप लोग देखो जो अर्थव्यवस्था के मोटी मोटा आधार पर दो प्रकार में बांट देने का है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक होता है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, एक होता है वृहद अर्थव्यवस्था। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था जो निकलती है एक आदमी के लिए निकलती है। ठीक, हाँ, आप बोलोगे कि भारत की अर्थव्यवस्था में सभी लोग आ जाएंगे, या बोलेंगे अंबानी की अर्थव्यवस्था, तो मैक्रो में आ जाएगा। ठीक ना, जैसे अडानी की अर्थव्यवस्था, ठीक, टाटा की अर्थव्यवस्था, या हमारे घर की अर्थव्यवस्था, तो घर की अर्थव्यवस्था क्या पूरी देश की अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब होता है कि माइक्रो में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्तियों का, या क्या कहते हैं, एकल व्यक्ति का, क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। जैसे टाटा हो गए, बिल गेट्स हो गया, इस सभी की अर्थव्यवस्था किसमें आ जाएगी? सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, यानी एकल व्यक्तियों की अर्थव्यवस्था में। और माइक्रो अर्थव्यवस्था में पूरा, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, तो उसमें सभी व्यक्ति आ जाएंगे ना। अब मेरी बात समझो, जो ये माइक्रो है, सबसे पहले वर्ड किसने दिया था? 1933 में किसने दिया था? रेगनर फ्रिश ने दिया था। किसने दिया था? रेगनर एवं फ्रिश ने 1933 में कौन सा वर्ड दिया था? माइक्रो इकोनॉमिक्स एवं माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था एवं वृहद अर्थव्यवस्था। वृहद अर्थव्यवस्था जो है वो एकल व्यक्ति के लिए निकलती है कि पूरे देश के लिए निकलती है? विश्व के लिए नहीं, पूरे देश के लिए निकालो भाई, पूरे देश के लिए, ठीक है ना। अब इतना से समझना, इसमें देखो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को, इसी को ही मूल्य सिद्धांत भी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? मूल्य सिद्धांत, ठीक है ना, मूल्य सिद्धांत। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को आय सिद्धांत। तो ये याद रखना, मूल सिद्धांत किसे कहेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी सूक्ष्म अर्थव्यवस्था को। और वृहद अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जानते हैं? आय सिद्धांत। किसके सिद्धांत से? आय सिद्धांत से। ठीक, अगर बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक जो था, तो वो कौन था? अल्फ्रेड मार्शल। कौन था? अल्फ्रेड मार्शल। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल। लेकिन जो ये तो सूक्ष्म वाला होगा, ये तो बृहद वाला होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन था? हाँ, जेएम केनेस थे। कौन थे? जेएम केनेस। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कौन कौन सा है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कौन कौन सा है, किस क्षेत्र से पैसा आएगा, वो मुद्दा है। ठीक, आप ही लोग घर में रहते हैं तो भैया कमाते होंगे, या कोई ना कोई घर से पैसा आता होगा ना, तो वो किस क्षेत्र में लगे हैं? कोई जॉब कर रहा होगा, कोई किसानी का काम कर रहा होगा, कोई जाकर कृषि कर रहा होगा, कोई मजदूरी कर रहा होगा। ये क्षेत्र है। क्या है? क्षेत्र। तो देखो टोटल 3 क्षेत्र मेन माना गया है। कितना क्षेत्र? 3 क्षेत्र। कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ठीक, और ये जो दोनों क्षेत्र हैं, चतुर्थक क्षेत्र एवं पंचमक क्षेत्र, ये तृतीयक क्षेत्र से ही निकले हैं। ठीक, तृतीयक क्षेत्र से ही निकले। यानी अगर आपके परीक्षा में आएगा तो क्या मारोगे? अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र। कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र होते हैं। ठीक, अब सर जी प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है?
द्वितीयक क्षेत्र में कौन आता है, तृतीयक में कौन आता है, चतुर्थक और पंचमक में कौन कौन आता है, इसको बता दीजिए, तब अर्थव्यवस्था का कुछ हमारे दिमाग में बन जाए कि हाँ हमको इस तरीके से अर्थव्यवस्था पढ़ना है। तो पहला नंबर 2-3 चीज आप लोग को यही पे याद करना है कि इस अर्थव्यवस्था के जनक कौन था, एडम स्मिथ था, ये याद रटा रहना चाहिए। एक चीज और कि अर्थव्यवस्था में पैसे का अध्ययन बिल्कुल नहीं होता है, ये याद रखना चाहिए। अर्थव्यवस्था को मोटी मोटा हिसाब से 2 भागों में बांट दिया गया है, माइक्रो एवं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी सूक्ष्म अर्थव्यवस्था एवं वृहद अर्थव्यवस्था। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था और वृहद अर्थव्यवस्था को जो सबसे पहला वर्ड दिया था 1933 में रेगनर फ्रिश ने दिया था, ठीक ना। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में एकल व्यक्ति की आय का अध्ययन किया जाता है, यानी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, और वृहद में पूरा भारत के लिए लिया जाता है या किसी कंट्री के लिए लिया जाता है, ठीक ना। ये होगा। अगर माइक्रो इकोनॉमिक के फादर का बात करते हैं तो अल्फ्रेड मार्शल था, और वृहद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो जेएम केन्स था, ठीक है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कितना था, तो 3 है, 5 यहाँ पे लिखे हैं, तो गलती से आप 5 नहीं मारना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो तृतीय क्षेत्र से है ये इसमें से चतुर्थक एवं अब देखो इकोनॉमिक्स में पैसा जिस क्षेत्र से आता है उसे क्या बोल देते हैं, क्षेत्र कहते थे, क्षेत्र कहते हैं। इकोनॉमिक्स में पैसा किस क्षेत्र से आता है, 3 क्षेत्र से आता होगा, या तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाता होगा, प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, समझा ना। प्राथमिक क्षेत्र में जो भी व्यक्ति डायरेक्ट प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा होता है, जैसे खनन विभाग से जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ है, या डेयरी खोल लेकर रख बैठा है, या मत्स्य पालन कर लिया है, या मुर्गी पालन कर लिया है, वो डायरेक्ट और डायरेक्ट किससे जुड़ा है, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा है, वो किस क्षेत्र में आ जाएगा, प्राकृतिक क्षेत्र में। जैसे आप लोग के पिताजी कृषि करते हैं तो घर का पैसा जो आ रहा है किस क्षेत्र से आ रहा है, प्राथमिक क्षेत्र से, ठीक। किसी के पिताजी जॉब करते होंगे, ठीक, तो वो सेवा क्षेत्र से आएगा, टर्सरी से आएगा। यानी याद रखो, कोई मुर्गी पालन खोलना, मत्स्य पालन कर देना, खेती करना, या कहीं जमीन से खोद के हाँ बकरी चराना, ये सब कैसा है, अरे भाई हाँ ये सब किस में आएगा, प्राथमिक सेक्टर में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। इसमें कृषि आ जाता है, वन की, यानी वो क्या कहते हैं कि वो लगाता है ना पेड़ काट के बेचता है उसी को, तो वन की में आ गया। क्या कहते हैं, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, खनन हो गया, डेयरी हो गया, ये सब किस में आएगा, यानी डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि ये जो भी लोग डायरेक्ट और डायरेक्ट किससे जुड़े रहते हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड करते हैं, उस सोचते हैं उनके घर में पैसा आता है, तो किस क्षेत्र से पैसा आ रहा है, प्राथमिक क्षेत्र। इतना सुना। यानी इकोनॉमिक्स में पहला हम लोग को समझना है प्राथमिक क्षेत्र। अमूमन सबके घर में प्राथमिक क्षेत्र से, गाँवों में यहीं से पैसा आता है, यही बेचारा सोचता है कि आलू खोद लिए हैं, अब बरसात ना हो, ठीक ना, सड़े गले ना बेचते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से पैसा आता है, घर बनवाते हैं, ब्याह करते हैं, सुनो ना। देखो इसमें जो भी लोग लगा रहता है उसे क्या बोलते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं, रेड कॉलर जॉब, क्या बोल देते हैं। देखो जो इसमें लीन रहता है व्यक्ति, यानी प्राथमिक क्षेत्र से जितने भी लगे रहते हैं उसकी जॉब को क्या बोलते हैं, रेड कॉलर जॉब। और ऐसे वर्कर को रेड कॉलर वर्कर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति कैसे वर्कर कहलाते हैं, रेड कॉलर वर्कर, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत होती है, पैसा बहुत कम आता है ना। अभी हम लोग तरफ तो पानी बरसात हो जाता है जी, अभी कहीं मध्य प्रदेश साइड चलोगे, बरसात हुआ तो खेती होगी नहीं, जितना छितराया उतना निकलेगा, समझ ना। जैसे मूंग और छीट दिया, बरसात हुई तो होने वाला है, नहीं हुई तो कोई बातें नहीं, तो मेहनत तो किए बेचारा, लागत तो लगाया, लेकिन कुछ निकला नहीं। लेकिन उद्योग धंधा है, आज नहीं तो कल तो चल ही करेगा, इसीलिए सबसे ज्यादा रिस्क इसी में रहता है, किसमें, प्राथमिक में। सरकार सुनती नहीं, इसमें सरकार सुनती है जी, 2000 रुपये देती, कितना देती है, 3 महीने, और उसके पास लगभग कितना बाउंड्री लगे, कितना खेत होना चाहिए उसके लिए, चाहे जितना खेत का मतलब है, तो तुम्हारे पास एक विश्व रहेगा थोड़ी नहीं देगी ना जी, ऐसे कुछ है, अब हमको याद नहीं, पता नहीं कितना है। तो रेड कॉलर वर्कर किसे कह देंगे, जो प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी वर्कर लगे उस रेड कॉलर वर्कर और उनके द्वारा की गई जॉब को रेड कॉलर जॉब कह देते हैं, समझो ना। अब देखो द्वितीय क्षेत्र, मेरी बात समझो, द्वितीय क्षेत्र जितने भी उद्योग धंधा होता है, चाहे नो तू गोमतीन खोल कर बैठे हो थोड़ा बहुत, ठीक है, दुकान भी, शॉप भी, जैसे हलवाई दुकान बना रहा है तो वो अपने भी उद्योग कर रहा है, छोटा सा रसगुल्ला से पेड़ा बना दे रहा है ना, मतलब दूध से पेड़ा खोआ कहाँ, यानी निर्माण विनिर्माण की प्रक्रिया अगर हो रही है, बना के कुछ और बना दे रहा है, जैसे आप शर्ट फट गया जाके चिट्टी साट देगा, तो क्या कर रहा है, निर्माण विनिर्माण की प्रक्रिया हो रही है। जैसे टेलर किसमें आएगा, द्वितीयक में, कुछ ना कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण एवं विनिर्माण होता है। जैसे गन्ना के ले जाओगे, पेड़ के निकाल दिया रस, तो क्या कर दिया, बना दिया, तो वो द्वितीय क्षेत्र में। उद्योग चाहे छोटे से लगा है ना, इसमें कौन है, सभी प्रकार के उद्योग एवं धंधे आ जाएंगे। जैसे आटा चक्की है,
ठीक, गेहूं ले जाओगे पीस के क्या निकाल देगा, आटा। तो वो अपना से छोटा उद्योग है, तो वो किस क्षेत्र से उसके घर में पैसा आएगा, द्वितीयक क्षेत्र। जैसे चमड़ा मिल होगा, चीनी मिल होगा, कपड़ा उद्योग है, ये सब कैसे सेक्टर में आएंगे, द्वितीयक सेक्टर में। आपके घर में द्वितीयक सेक्टर से पैसा आता है, बताओ किसके घर में आता है द्वितीयक सेक्टर से, नहीं आता है। तो द्वितीयक सेक्टर से यानी उद्योग धंधा लगाओ ना। अंबानी लोग कैसे सेक्टर में आ जाएगा, वो हाँ होमुच के रखा है उद्योग धंधा, भाई उसका कई सेक्टर से पैसा आता होगा, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे हम लोग को पहले से शुरुआत द्वितीयक से, हाँ पहले द्वितीयक से किया होगा, यानी देखो अब ऐसा नहीं अंबानी से कृषि करेगा, हल लेके जोतेगा, भाई चल दहीने मोड़ बाएं मोड़, देखो आटा चक्की ये सब किसमें आएगा, द्वितीयक सेक्टर में। यानी द्वितीयक सेक्टर में ऐसे याद रखो कि निर्माण एवं विनिर्माण प्रक्रिया हो रही है, ठीक, तो क्या कहला देगा, द्वितीयक सेक्टर। अब आपके मन में आएगा सर जी हमारा हाथ टूट जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तो सेवा विनिर्माण कर देता है, नहीं वो सेवा सेक्टर में आएगा, किस में आएगा, सेवा सेक्टर में आ जाएगा, ठीक। तो द्वितीयक सेक्टर समझना, द्वितीयक सेक्टर को कौन सा कॉलर जॉब बोलते हैं, हाँ ब्लू कॉलर वर्कर, उसमें लगे वर्कर, यानी उसमें क्या करते, ब्लू कॉलर वर्कर, इसमें से कम मेहनत होता है, क्या होता है, कम मेहनत होता है, ठीक। इसीलिए ब्लू कॉलर वर्कर या ब्लू कॉलर जॉब कह देते हैं, इनके द्वारा किए जो काम करते हैं उनको क्या, उस जॉब को क्या बोलते हैं, ब्लू कॉलर जॉब कह देते हैं, ठीक। अब आ जाता है तृतीयक। तृतीयक में कुछ नहीं करता है, ये प्राइमरी सेक्टर एवं द्वितीयक सेक्टर को करता है, सहायता करता है। जैसे आप क्या करो, खेत में आलू खोद लिए, अब आलू को ले जाना है स्टोर तक का, या आलू को ले जाना, या गेहूं क्या कहते हैं, कभी कटाई चल रही, गेहूं करने के बाद ले जाओगे आटा चक्की पे ना, तो किसके द्वारा ले जाओगे, साइकिल द्वारा, बाइक द्वारा, या किसी न किसी संसाधन द्वारा ले जाओगे ना। यानी जो प्राथमिक सेक्टर एवं द्वितीयक सेक्टर की हेल्प करता है वो तृतीयक सेक्टर कहलाता है। इसमें कोई भी निर्माण उर्माण वाला काम नहीं होता, मेरी बात समझे नहीं समझे भाई। संसाधन वाला यातायात का काम कौन कर रहा है, यातायात कितने प्रकार को जाएगा, यातायात जो है वो किस सेक्टर में आएगा, जो चला रहा है व्यक्ति तृतीयक में, अरे यातायात तृतीयक सेक्टर में ना, जो उस यातायात को चला रहा है उसके घर में पैसा किस सेक्टर से जा रहा है, तृतीयक से, बात खत्म। जैसे अभी क्या काम करो, हमारे घर में टाइल्स लगना है, मार्बल लगना है, तो मान लो हम मकराना को वहां से मंगवा लिए, ठीक, हाँ, तो वहां से जो ड्राइवर चला के लेके आएगा उसके घर में पैसा किस सेक्टर से जाएगा, तृतीयक सेक्टर। यानी जो संसाधन है, जो ट्रकिया है, ट्रक वाला है, ट्रक किस सेक्टर में आएगा, तो तृतीयक सेक्टर में आएगा। इतना बात समझ नहीं समझ, ठीक। यानी इसमें सेवा क्षेत्र वाला काम कर रहा है। आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपका निर्माण विनिर्माण कर देगा, हाथ इधर से फ्लोर लगा देगा, ले भाई इधर से, तो वो क्या काम करेगा, यानी सेवा ही कर रहा है, उसको सेवा सेक्टर। हम आप लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो आपको लोग ड्यूटी कर दे रहे हैं, नहीं ना, कि आपका विनिर्माण कर दे रहे हैं ऐसा कुछ, तो हम आपको पैसे किस सेक्टर में आ जाएगा, यानी हमारे काम को इधर उधर कर देता है। जैसे बैंक में गए, बैंकिंग वाला सारा काम, ठीक, आप गए, मेरे ही पैसा वो निकालता है, देता है, जमा करता है, लिखता है, सब काम करता है ना, तो हमारे ही पैसों को इधर उधर करता रहता है, यानी हमारी सेवा कर रहा है, बस बैठा हुआ है, ठीक। इतना समझो। ये लोग जो काम करते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, कैसा, व्हाइट कॉलर, सबसे बढ़िया भाई, अंदर बैठा रहता है, कुछ करना ना धंधा रहता है, तो इसके द्वारा की गई जॉब को व्हाइट कॉलर जॉब, और ऐसे वर्कर को व्हाइट कॉलर वर्कर कहते थे जो थर्ड टर्सरी सेक्टर में लगे रहते हैं, ठीक। जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, परिवहन सेवाएं हो गई, ये सभी क्या होती है, तृतीय सेक्टर। अच्छा आप लोग बताओ कि क्या कोई ऐसा चीज हो सकता है जहां पर, क्या कोई ऐसा घर हो सकता है या कोई ऐसा हो सकता है जिसमें एक ही जगह पर प्राथमिक भी हो, द्वितीयक भी हो, तृतीयक भी हो, नहीं हो सकता, हो सकता है भाई, बहुत सी हो सकता है, ठीक। मान लो कोई चिप्स है, ठीक, अब सुनो, कोई चिप्स है, चिप्स छाना, खुद ही चिप्स काटा, खुद ही छाना और खुद ही ले जाकर पहुंचा दिया, तो तीनों तो एक ही साथ में आया ना, ठीक। ये क्या हो जाएगा भाई, एक ही जगह पे तीनों सेक्टर हो सकता है, लेकिन सबसे कम सेक्टर किसमें आ रहा है, किसमें पैसा मिलेगा, प्राथमिक में, मेहनत ज्यादा पैसा कम है, ठीक। सबसे ज्यादा है दूसरे में, और दूसरे में तृतीयक में सबसे ज्यादा। अब आते हैं चतुर्थ सेक्टर एवं पांचवा सेक्टर, मतलब देखते हैं कि जो चतुर्थ क्षेत्र एवं पंचम क्षेत्र का होता है। सेक्टर तीन ही होते हैं पैसा के, ठीक, तीन ही क्षेत्र होते हैं। चतुर्थ क्षेत्र होता है, इसमें ज्ञान वाला है, ये क्या कहते हैं कि इसको तृतीयक क्षेत्र से ही निकाला गया है, इसको क्या बोलते हैं, नॉलेज सेक्टर या ज्ञान क्षेत्र। इसमें क्या होता है, ज्ञान का क्षेत्र बोलते हैं। जैसे आईटी कंपनी में या आईटी में जाओगे, या कहीं पर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाओगे, या वैज्ञानिक लोग क्या काम करते हैं, किसी चीज को निर्माण, किसी को खोदते हैं या ज्ञानवर्धक चीजें बताते हैं, तो वो सभी किस में आ जाएंगे। जैसे लेखन का काम करने वाले लोग उसमें ज्ञान की चीजों को उजागर करते हैं, यानी ज्ञान की चीजों को बताने वाले किस चतुर्थ सेक्टर में आ जाएंगे। अब जो पंचम सेक्टर होता है, ठीक, इसमें क्या होता है, ऐसे लोग को रखा गया है जिनके निर्णय बड़े प्रभावशाली हो जाते हैं जी, ठीक है ना। मोदी जी नोट बंद किए थे, जो लाइन लगी थी ना, भाइयों और मित्रों का बंद कर दिए थे, और जो लाइन लगा के आदमी पर, भाई पूरा देश प्रभावित नहीं हुआ था। हाँ, मोदी जी भी बोल दें
कि सभी लोग को कल से पढ़ाई बंद करना है, तो आदमी प्रभावित नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, हो जाएगा। बोल दे अभी, हाँ हाँ, खुश हो जाएंगे। नौकरी और तो नहीं मिलेगी ना। अभी देखो कितने बेरोजगारी हुई से बेचारी। उसके लिए तो दूसरा ऑप्शन रहेगा। क्या ऑप्शन? चंद्रमा भेज देंगे? क्या करेंगे? कोई कुछ वो ऐसे जिंदा है तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन है ही नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तो क्या ऑप्शन रहेगा भाई? देखो इसमें पंचक क्षेत्र में क्या होता है कि ऐसे लोगों को रखा गया है जिनके निर्णय बड़े प्रभावशाली हैं। हम अडानी को भी कह सकते हैं, अंबानी को भी कह सकते हैं। अभी अंबानी बोल दे कि मेरा शेयर कोई खरीद भी नहीं करेगा, जितने शेयर वाले प्रभावित नहीं होंगे, काफी लोग प्रभावित हो जाएंगे। या अडानी अभी अंबानी कुछ भी ऐसे वक्तव्य दे सकता है, या बिल गेट्स, जिनके बोलने से पूरी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए, वो भी इनमें आ जाएंगे। मेरी बात समझे नहीं समझे? हाँ, तो पंचम क्षेत्र में ऐसे लोग जिनके निर्णय बड़े प्रभावशाली होते हैं, जैसे पीएम हो गए, सीएम भी हो जाते हैं, ठीक ना, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है। अपने समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण है, ठीक। प्रेसिडेंट हो गए, कौन हो गए? प्रेसिडेंट। और देखो ये सभी किस जॉब के अंतर्गत आते हैं? अरे गोल्ड कॉलर जॉब, ठीक, हाँ, गोल्ड कॉलर प्रोफेशन के अंतर्गत आते हैं।